जे उसो ने अपने भाई जिमी उसो की हेल्प करने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे रोमन? कौन होगा जो जे उसो को मनाएगा रोमन एंड जिमी का साथ देने के लिए? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज की मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ एंड क्या ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं। वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज रॉ में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच होने वाला था। एक अच्छे मैच के बाद सुपर स्पेयर कनेक्ट करते हुए ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जेवियर वुड प्रिवेंट करने आते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कोफी को पीटने से। जेवियर वुड को देखते ही ब्रॉन भाग जाते हैं, लेकिन फिर पीछे से वो अटैक करते हैं। अब जब ब्रॉन जेवियर वुड के लिए स्पीयर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। दौड़ते हुए जे आते हैं और सुपर किक्स एंड स्पीयर के साथ ब्रॉन ब्रेकर को धक्के मारते हुए रिंग से बाहर निकाल देते हैं एंड सेव करते हैं यहाँ कोफी एंड जेवियर वुड को। अब कैमरा बैक स्टेज आ चुका था और हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जे उसो अपने लॉकर रूम की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं कि यहाँ जिमी उसो दिखाई देते हैं। नाउ जे के जिमी को देखने के बाद जिम जे से कहते हैं कि 2 सेकंड है क्या, लेकिन जे बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं एंड अपसेट मूड विजिबल था जे के फेस पर। लेकिन इसके बाद जिमी बैक स्टेज एरिया में जे को खोजने लगते हैं। हर एक लॉकर रूम के डोर को वो ओपन करके देखने लगते हैं, तो एक लॉकर रूम से फाइनली जे बाहर निकलते हैं। अब फाइनली जे के सामने आने के बाद जिम कहते हैं कि प्लीज मेरे भाई मेरी बात सुन। तो जे कहते हैं कि मैंने कहा नहीं और निकलो यहाँ से यार, गेट आउट बोलकर जे खुद निकल जाते हैं एंड जिमी बस उन्हें देखते रह जाते हैं। अब जिमी रॉ पर आए जे से हेल्प मांगने। ये डिसीजन सिर्फ उनका तो होगा नहीं। इस बिग स्मैकडाउन में जो हुआ उसके बाद ऑब्वियसली रोमन ने जिमी से कहा होगा जे को बुला ले, लेकिन हमने देखा जे तो जिमी से बात भी करना नहीं चाहते हैं। रीजन सिंपल है गाइस, जे के पास उनकी सिंगल चैंपियनशिप है, लेकिन रोमन के पास नहीं है। रोमन ने अपना सब कुछ खो दिया और जे को सब कुछ मिल गया, द इंटायर वर्ल्ड। रोमन को जे की नीड है बट जे को उनकी जरूरत नहीं है। वो अपने कजन ब्रदर एंड खुद के ब्रदर की शैडो से कब के बाहर निकल चुके हैं और जे तो ये कभी नहीं भूल सकते हैं रोमन ने जिस तरह से उन्हें सालों तक मेंटली मैनिपुलेट किया। लेकिन कुछ भी हो, जे रोमन के साथ तो आएंगे और सुलह बहुत ही कंपेलिंग मीन दिल को सुकून देने वाला होगा। रोमन रेंस को माफी मांगनी होगी और खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, तभी जाकर जे मानेंगे। ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है रोमन रेंस के लिए, लेकिन इस चीज को आसान बनाएंगे रोमन रेंस के ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन। हाँ गाइस, सैमी ही वो जरिया होंगे जो जे को कन्वेंस करेंगे, उन्हें मनाएंगे रोमन और जिमी का साथ देने के लिए, और खुद भी वो साथ देंगे रोमन एंड जिमी का वॉर गेम्स मैच में। सैमी ज़ेन जैसे टैलेंटेड एंड हार्डवर्कर सुपरस्टार को WWE टेलीविजन पर ना लाने का काम बहुत कम ही करते हैं, फिर वो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? गुंथर से फ्यूड खत्म करने के बाद WWE सैमी को पूरी तरह से फ्री कर चुके हैं ताकि वो जल्दी से ब्लड लाइन के फ्यूड में एंटर कर सके एंड रोमन की हेल्प कर सके उन्हें उनकी ओजी ब्लड लाइन को फॉर्म करने में। आज मंडे नाइट रॉ में WWE ने ब्रॉक लेसनर का 2 बार रेफरेंस दिया, उन्हें 2 बार जिक्र किया गया। और जनरली हमने ऐसा कब देखा? कोडी रोड्स और सीएम पंक के WWE में आने से पहले। देखते हैं कैसे उनका जिक्र किया गया। तो रॉ में हमें आज अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि काफी लोग आए हैं आज, कैसे हो भाई लोग सबसे ऊपर उधर, और यहाँ सामने जो बैठे हैं मतलब सच में कोडी को सबकी फिक्र है। आगे वो कहते हैं सेंट लुइस मिसौरी, इस सिटी से बहुत हिस्ट्री जुड़ी है मेरी, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले मैंने सुना था वी वांट कोडी के चैंट, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू आप सबका। सो गाइस, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट? तो बताइए आप लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं कोडी के। इतना कहते ही रिंग जनरल गुंथर का म्यूजिक हिट होता है। अब गुंथर यहाँ रिंग में आने के बाद कोडी से कहते हैं कि स्वागत करे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं जनरली अपने ओपोनेंट के बारे में बात करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव बात करने के लिए है ही नहीं। कोडी, इस बिजनेस में बहुत ही कम लोग हैं जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, तुम उनमें से हो जिसकी मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें सबका फेवरेट होना पसंद है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? और यही वजह है कि आज तुम्हारा और केविन ओवेंस का जो रिश्ता है वो खराब हो गया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकलो, बिकॉज मैं सबसे बेस्ट कोडी रोड्स को फेस करना चाहता हूँ क्राउन जूल में। अब कोडी कहते हैं कि काफी इज्जत है मेरी तेरे लिए, पर तुझे लग रहा है कि तू समुद्र में तैर रहा है, लेकिन तू स्विमिंग पूल में है मेरे दोस्त, और औकात में रह। फिर गुंथर कहते हैं तूने एकदम सही बात कही कोडी, एकदम सेकेंडरी चैंपियन की तरह तूने बता दिया कि तू लिस्ट में नंबर 2 पर है, बिकॉज नंबर 1 पे तो मैं ही रहूंगा। अब काउंटर रिप्लाई करते हुए कोडी कहते हैं कि ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि इतना तो तू बोलेगा ही। तूने क्या कहा? सेकेंडरी चैंपियनशिप। मैंने सबसे डोमिनेटिंग चैंपियन इस कंपनी के हिस्ट्री के उससे ये चैंपियनशिप छीना है, और गुंथर एक बीस्ट को भी मैंने खत्म किया है। इसके बाद गाइस कोडी हैंडशेक के लिए ऑफर करते हैं, तो गुंथर काफी देर बाद कोडी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि गुड लक टू मी। सेगमेंट के बाद गाइस कोडी एक ट्वीट करते हैं जहां वो लिखते हैं कि गेट रेडी टू स्विम इन द डीप एंड, गहराई के अंदर तक तैरने के लिए तैयार हो जाए गुंथर। अब हमें यहाँ एक बिजनेस टॉक देखने को मिलता है बिग ब्रॉन्सन रीड एंड एडम पियर्स के बीच। एडम पियर्स यहाँ ब्रॉन्सन रीड से कहते हैं कि तुमने बहुत कम समय में अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मैच में मेरी रेफरी को इधर उधर घुमाते हो, बैक स्टेज दीवार तोड़ते हो, WWE फैंस को यूज करते हो अपने ओपोनेंट को मार
हारने के लिए। रिप्लाई करते हुए ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि देखो मेरी हरकतों के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया, इतनी तबाही, कितनों को सुनामी, ये सब मुझे मेन इवेंट लेवल पर ले जाने के लिए था। मुझे सिर्फ स्पॉटलाइट चाहिए। मैं सेथ रॉलिंस को 1-on-1 चाहता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं WWE का टॉप गाय हूँ। तब एडम पियर्स कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, अगर मैं और तुम सेम पेज पे है तो ये होगा, मैं सेथ से बात करूंगा। सेथ रॉलिंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं एडम पियर्स के साथ, जहाँ वो उनसे कह रहे होते हैं कि उन्हें फिक्र नहीं है अपनी हाल में हुई इंजरी का, वो बस तैयार है एडम पियर्स को खुद का बेस्ट वर्जन दिखाने को। सेथ रॉलिंस गाइस यहाँ खुद के लिए बीस्ट स्लेयर वर्ड का यूज करते हैं। ये दूसरा रेफरेंस था आज मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉक लेसनर का। ये मैच लास्ट वीक ही कंफर्म हो गया था। आर-ट्रूथ वर्सेस मिज का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच से पहले आर-ट्रूथ हैंडशेक के लिए ऑफर करते हैं मिज से, तो मिज हाथ मिला लेते हैं आर-ट्रूथ से। इसके बाद फाइनल टेस्टामेंट के यहाँ एंट्री पर मिज उन्हें देखने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए आर-ट्रूथ मिज को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। मैच की विक्ट्री को आर-ट्रूथ अपने एनिमी मिज और फाइनल टेस्टामेंट के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ ये निकलता है। आज द वॉर रेडर्स हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलते हैं। उनका मैच होता है अल्फा अकेडमी के साथ, जहां वो इस मैच को जीत जाते हैं। बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, और डैमेज कंट्रोल के हारने का रीजन रिंग साइड प्रेजेंट लेस लेजेंड और जकारा जैक्सन थी। रॉ की स्टार्टिंग में हमें रिया रिप्ली देखने को मिलती है, जहां वो कॉल आउट कर रही होती है रकील और ली मॉर्गन को, लेकिन यहाँ टिफनी स्टैटन आती है। स्मैकडाउन में रिया ने नया जैक्स पे अटैक किया कि इस मैटर पे आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं कि यहाँ रकील रॉड्रिगेज और ली मॉर्गन आ जाती है और उन पे अटैक कर देती है। अब रिया को रकील और लीव के अगेंस्ट आज मैच चाहिए था, कोई पार्टनर के नहीं मिलने पर यहाँ एडम पियर्स टिफनी को ही रिया का पार्टनर बना देते हैं। लेकिन मैच के बारे में बात करने से पहले हमें यहाँ बात करते हुए नजर आते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली। यहाँ रिया डेमियन से कह रही होती है कि फिन से फ्यूड खत्म होने के बाद अब टाइम आ गया है कि तुम अपना फोकस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को वापस से पाने पर करो। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम जजमेंट डे से अपना मामला पूरी तरह से खत्म ना कर लो। फिन बैलर भी हमें आज देखने को मिले थे, जो कि बहुत अपसेट थे। आज वो एडम पियर्स से डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट एक और मैच मांग रहे थे। तो बात करते हैं मेन इवेंट मैच के बारे में, जहां हमें मैच में रिया रिप्ली और टिफनी स्टैटन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी। वहां लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज साथ में मिलकर काम कर रही थी। अब मैच के बीच में यह नया जैक्स अटैक कर देती है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के ऊपर एंड ये मैच यहीं खत्म हो जाता है। लिव को अपना फिनिशर लगाते हुए नाया ने एक बहुत अच्छा मौका बना दिया था टिफनी स्टैटन के लिए अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने का। अब जैसे वो कैश इन करने के लिए जा रही थी कि डोमिनिक दौड़ते हुए आते हैं और लिव मॉर्गन को अपनी गोद में लेते हुए निकल लेते हैं एंड कैश इन होने से यहाँ लिव को बचा लेते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।